नमो नमः। सर्वेषां हार्दिकः स्वागतम। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विथ धर्म शो में हार्दिक स्वागत है। हमने एक मुहिम छेड़ी है कि सभी संस्कृत पढ़ें, सभी संस्कृत लिखें और सभी संस्कृत सीखें। इसी के संदर्भ में हमने ये चैनल बनाया है। हमारा उद्देश्य है कि संस्कृत भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में फैले और इसका खूब प्रचार प्रसार हो, क्योंकि संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो सबसे रोचक, सबसे सरल और वैज्ञानिक भाषा है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं संस्कृत शब्द के बारे में। संस्कृत शब्द, संस्कृत भाषा में 3 शब्दों का विशेष महत्व है। ध्यान रखना आप लोगों को कि संस्कृत जो अपनी भाषा है, इस भाषा में 3 शब्दों का विशेष महत्व है। पहला शब्द उपसर्ग, दूसरा धातु और तीसरा प्रत्यय। अतः संस्कृत शब्द की बनावट भी इन तीनों से ही हुई है। इन तीनों शब्दों में ही बनावट हुई है। अर्थात संस्कृत में सम, क्रि और कथ। अब ये क्या है? सम जो है वो उपसर्ग है, क्रि जो है धातु है, कथ जो है प्रत्यय है। ध्यान रखना आप लोगों को, सम, क्रि और कथ, इन तीनों के मेल से संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति हुई है और इनको विस्तार से समझते हैं। जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तब देखेंगे जो अनुनासिक वर्ण होते हैं और जो अनुस्वार वर्ण होते हैं वो कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पे जो सम है, यहाँ पे जो मैं हलंत वाला है, वो मैं अनुस्वार के अंदर बदल जाता है। संधि के अंदर हम पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, इसे विस्तार से पढ़ेंगे। मैं का लोप हो जाता है यहाँ और अनुस्वार बदल जाता है। और जो कत पढ़ते हैं, इसमें जो प्रथम क है इसका लोप हो जाता है और तय बचता है। अर्थात हम कह सकते हैं सम धन क्रि धन त। अर्थात सम के बाद सुट का आगम होता है। सुट एक पढ़ते हैं तो सम के बाद सुट का आगम होता है, जिसमें सुट में क्या होता है, ऊ और तय का लोप हो जाता है, पीछे से बचता है। अब से और से में ये आधा से होता है, ये संधिगत नियम के कारण ये आधा हो जाता है। आगे हम संधि पढ़ेंगे तब विस्तार से पढ़ेंगे। तो सुट के आगम के कारण इसमें ये से वर्ण बनता है। अतः हम कह सकते हैं सम धन सुट धन क्रि धन त, अर्थात बन गया संस्कृत। यहाँ पे विसर्ग है, क्या बन गया? संस्कृत। संधि विच्छेद किया जाए अगर इस शब्द का तो होगा सम धन कृत संस्कृत। अतः संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध एवं परिमार्जित। ये एकमात्र ऐसी भाषा है जो एकदम शुद्ध है, एकदम सरल है और पूर्ण रूप से वैज्ञानिक भाषा है। आपको विदित होगा अमेरिका की जो नासा एजेंसी है, वहाँ पे जो सुपर कंप्यूटर हैं, उनके सारे के सारे सॉफ्टवेयर संस्कृत भाषा में डेवलपमेंट किए गए हैं, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो इसका अर्थ हो जाएगा संस्कार की गई भाषा। आप सभी को मालूम है कि हमारे हिंदू में 16 प्रकार के संस्कार होते हैं और हमारी जो संस्कृत भाषा है सभी भाषाओं की जननी है। सारे के सारे हमारे जो वेदांग हैं, वेद हैं, सब कुछ संस्कृत भाषा में ही रचे गए हैं। तो इसलिए हमारे लिए संस्कृत सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर संस्कृत नहीं सीखेंगे तो हम अपनी संस्कृति है उसे नहीं जान पाएंगे। और अगर कोई इंसान अपनी संस्कृति को नहीं जानता है, संस्कृति को नहीं बनाए रखता है, तो उसका वर्चस्व ही समाप्त हो जाता है। आगे हम पढ़ते हैं व्याकरणम। बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत को हमने समझ लिया, व्याकरणम इसकी व्युत्पत्ति। अब मैंने पहले बताया था कि संस्कृत में 3 शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, उपसर्ग, धातु और प्रत्यय। अब व्याकरण शब्द की उत्पत्ति भी कुछ ऐसी हुई है, इसके अंदर 2 उपसर्ग है, वी और आर। एक धातु है क्रि और एक प्रत्यय है ल्यूट।
इन शब्दों के मेल से व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई है, ध्यान रखना है। वी उपसर्ग है, आर जो है वो उपसर्ग है, और क्री जो धातु है, ल्युट जो है प्रत्यय है। अब कुछ व्याकरण से के संदर्भ में कुछ चीज़ें लिखी हुई है। व्याकरण शब्दे लिंग कह, तो यहाँ पे जो शब्द हैं इसके अंदर सप्तमी विभक्ति है। आगे हम कारक प्रकरण पढ़ेंगे जिनमें मैं आपको विस्तृत रूप में बताऊंगा शब्द के रूप कैसा होता है, शब्दों पे कौन सी विभक्तियाँ लगती है, कारक चिन्ह कहाँ से आते हैं। तो यहाँ पे जो शब्द हैं, इस शब्द के अंदर सप्तमी विभक्ति हैं और इसका अर्थ होता है शब्द में। तो व्याकरणम शब्दे लिंग कह, कह का अर्थ होता है कौन सा। तो व्याकरण शब्द में लिंग कौन सा है, तो वह है नपुंसकलिंग। कौन सा लिंग है, नपुंसकलिंग। अगला है व्याकरणम शब्दे उपसर्गा। अब ये उपसर्गा बालकः बालकः, बालकः बालकौ बालकः ऐसे शब्द रूप होता है। तो यहाँ पे उपसर्गा बहुवचन है। यहाँ पे कति का मतलब है कितने, प्रश्नवाचक शब्द है कति, अवयव शब्द है ये। तो व्याकरणम शब्दे उपसर्गा कति, अर्थात व्याकरण शब्द में उपसर्ग कितने हैं, तो है दो, यानी दो, वी और आर्य, वी और आर्य। और अगला है व्याकरणम शब्दे धातु कस्मिन अर्थे, व्याकरण शब्द में धातु किस अर्थ में है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर कहीं पर भी किन्हीं दो शब्दों में समान विभक्ति हो तो उनका विभक्ति चिन्ह कोमा ले लिया जाता है। जैसे कस्मिन और अर्थे, इन दोनों में समान विभक्ति है, वो है सप्तमी विभक्ति, और सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है में, पर और पे। यहाँ पे में लिया जाएगा। तो कस्मिन अर्थे, तो किस में, अर्थ में, ऐसा नहीं होगा। कस्मिन और अर्थे का दोनों का कॉमन में ले लिया जाएगा, कॉमन विभक्ति ले ली जाएगी, वो हो जाएगा किस अर्थ में। तो इसका अर्थ हो जाएगा क्री, यानी करने के अर्थ में, करने। मूल धातु रुक्रह करणे, मूल धातु क्री है। और व्याकरण की परिभाषा व्याक्रियन्ते शब्दः अनेन्यानि, व्याक्रियन्ते शब्दः अनेन्यानि, अर्थात जो शब्दों को जोड़ करके रखते हैं वो व्याकरण होते हैं। अपर नाम यानी दूसरा नाम, अपर नाम का मतलब दूसरा नाम। शब्दानुशासनम, शब्दों का अनुशासन, अर्थात ऐसा संग्रह जिसमें किसी भाषा के शब्द और उन शब्दों से संबंधित नियम कायदे हो, उसे व्याकरण कहेंगे। अगला है व्याकरण शब्दे संधि क, व्याकरण शब्द में संधि कौन सी है, तो वह है यण संधि। यण संधि का सूत्र होता है इको यणची। इसे हम विस्तृत रूप में अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। और यण संधि आती है स्वर संधि के रूप में, और स्वर संधि को संस्कृत में बोलते हैं अच, अच संधि। अगला है वेदस्य मुखम, तो वेद के मुख, किसी भी शब्द के पीछे अगर शे लगा हो तो वो षष्ठी विभक्ति होती है। विभक्तियों के आगे हम पढ़ेंगे। तो किसी भी शब्द के पीछे शे है तो वो षष्ठी विभक्ति है। तो वेदस्य, वेद का, मुखम यानी मुख, तो वेद का मुख कौन है, व्याकरणम, व्याकरण। वेदांगेषु प्रमुख अंग, वेदों के प्रमुख, यहाँ पे सु है सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। तो वेदों के प्रमुख अंग है वो है व्याकरण। वेदों का प्रमुख अंग कौन है, व्याकरण। और व्याकरण शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा वेधन आकरणम, यहाँ पे अणे मिस हो गया, वेधन आकरणम अर्थात व्याकरणम। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे साझा करें और हमारी जो मुहिम है इस मुहिम को सफल बनाने में हमारी सहायता करें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।